एक चीज़ मैं आपको बताऊं, पहली बात तो ये कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और आई थिंक मार्केट कुछ अपने आप आपको मैसेज दे रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पेटीएम। आई थिंक पेटीएम कल चीख चीख के आपको बता रहा था, जैसे परसों इटर्नल आपको चीख चीख के बता रहा था कि ये नंबर्स शायद थोड़े से अच्छे होंगे और उसमें आप थोड़ा सा रिस्क चाहे तो ले सकते हैं। वो मार्केट आपको कुछ हद तक हिंट दे देता है कि नंबर्स किस तरीके के रह सकते हैं। तो अर्निंग्स पर फोकस करिए पहली बात, और अर्निंग्स में आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ये भी हो सकता है कि एक ही सेक्टर की दो अर्निंग्स कंप्लीटली पोल्स अपार्ट हो, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर अर्निंग अच्छी है और कमेंट्री अच्छी है तो आप चेज करिए स्टॉक्स को। मैं बार बार एक दो एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा पैसा बना है। इटर्नल, पेटीएम आज एक और एग्जांपल होगा। तो अगर अर्निंग्स अच्छी हैं और अगर आप उनको चेज कर सकते हैं। आज एक और एग्जांपल इसमें हो सकता है डिक्सन, शायद वो क्योंकि अर्निंग्स और कमेंट्री दोनों अच्छी हैं, शायद आज डिक्सन पोजीशनिंग के बावजूद फिर भागे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और आईसीआईसीआई बैंक एक और एग्जांपल था। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे थे, कमेंट्री अच्छी थी, महंगा होने के बावजूद आईसीआईसीआई बैंक देखिए 2 दिन में शानदार भागा और ऑल टाइम हाई के करीब पर आया। अर्निंग्स अच्छी हैं लेकिन, और अगर कमेंट्री थोड़ी सी कॉशियस है, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करिए। वहाँ पर आपको थोड़ा सा हायर लेवल पर, स्पेशली अगर पोजीशनिंग ऑलरेडी वहाँ पर हो चुकी है, वहाँ पर अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करें। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था पॉलीकैब। पॉलीकैब देखिए आप, वो नंबर्स बहुत शानदार थे लेकिन क्योंकि वैल्यूएशन तो हो चुकी थी और थोड़ा सा कमेंट्री भी बहुत इतनी एग्रेसिव नहीं थी, तो मार्केट ने वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करी। अगर नंबर्स ख़राब हैं लेकिन कमेंट्री अच्छी है, फिर पोजीशनिंग देखिए, फिर वहाँ पर आपको बड़ी ट्रेड मिल सकती है। जैसे हेवल्स, कल हमने हेवल्स ग्रीन में लिया था, आपको याद होगा, जबकि वो हेवल्स के नंबर्स काफ़ी ख़राब लग रहे थे। लेकिन कल अगर आपने हेवल्स किसी भी भाव पर लिया, एकदम डे हाई पर जाकर बंद हुआ और इनफैक्ट डबल अपग्रेड भी आया था इसके ऊपर। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। अर्निंग्स और कमेंट्री अगर दोनों ख़राब है, वहाँ पर शॉर्ट करिए। वहाँ पर फिर चाहे स्टॉक ऑलरेडी पिटा हुआ है, उसके बाद भी वो पिटेगा। तो ऐसे भी अब तक ऐसा कोई एग्जाम्पल होपफुली आया नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाए तो लेट्स सी। जैसे अब कोलगेट की मैंने कमेंट्री पढ़ी नहीं है फॉर एग्जांपल, बट क्योंकि कोलगेट के नंबर्स खराब थे, पोजीशनिंग भी खराब थी, आज इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे रहेगा। इंडेक्स में जहाँ तक बात है ना, इंडेक्स में इस समय ट्रेड नहीं है। हम इंडेक्स के लेवल डिस्कस जरूर करते हैं, बात जरूर करते हैं, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड इंडेक्स में है नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर स्विंग पकड़ें, ये फंसाने वाला मार्केट है, दोनों तरफ फंसा रहा है ये मार्केट इस समय। और सबसे ज़्यादा घाटा ही ना इस बाज़ार में होता है। मैं बताऊँ आपको, बहुत लोग होते हैं जो ऐसी मार्केट में ना इतना पैसा लूज कर देते हैं, उसके बाद जब ट्रेंडिंग मार्केट आती है पैसा ही नहीं बचा होता, ना ही उनका फिर मूड होता है ट्रेडिंग करने का। कहते हैं ये छोड़ो यार, इस मार्केट में पैसा ही नहीं बन रहा है। तो ये मार्केट की गलती नहीं है ना कि अगर आप रोज कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडेक्स से अभी नहीं बन रहा है, इंडेक्स में पैसा छोड़ दीजिए इंडेक्स को। अभी स्टॉक स्पेसिफिक रहने में पैसा बन रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। इसी के लिए अब हम भी ज़्यादा टाइम स्टॉक स्पेसिफिक स्पेंड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में हम बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की ज़्यादा बात कर रहे हैं इस समय। बिग स्टॉक के नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं।